बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू वाई जेड फाइंड। पहला पार्ट है ए इंटू बी, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो फाइंड करना है इसके लिए हम पहले सेट ए को लिखेंगे। ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय वाई एंड जी। अब हमने इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसमें क्या होगा कि जो ए का यानी सेट ए का जो पहला एलिमेंट है ये वाई यानी बी के पहले एलिमेंट के साथ आएगा, यानी ए वाई, और फिर ए बी के दूसरे एलिमेंट के साथ आएगा ए जेड। इसी तरीके से अब ए का दूसरा एलिमेंट यानी जो बी है वो y के साथ आएगा, और देन b जो है वो z के साथ आएगा। इसी तरीके से c जो है वो y के साथ आएगा, और c जो है वो z के साथ आएगा। फिर d जो है वो y के साथ, और इसी तरीके से d जो है वो z के साथ आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा ए इंटू। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, बी इंटू ए। अब इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो पहले हम बी साइड लिखेंगे वाई जी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साइड के साथ, जो है ए बी सी डी। अब हम इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो जो प्रोसीजर हमने ऊपर किया था वही यहाँ रहेगा, यानी अब y जो है ये a के साथ आएगा, और y जो है ये b के साथ भी आएगा। इसी तरीके से y c के साथ आएगा, फिर y d के साथ आएगा, फिर z की बारी आएगी तो z a के साथ भी आएगा, z b के साथ भी आएगा, z c के साथ भी आएगा, और z d के साथ भी आएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा इसके सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जो है a मल्टीप्लाई बाय a। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले सेट a लिखेंगे, a b c d, और मल्टीप्लाई होगा ये वापस सेट a से ही a b c d। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a का हर एलिमेंट इसके दूसरे a के हर एलिमेंट के साथ आएगा, यानी a इंटू a इंटू b, a इंटू सी। इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, अक्सर स्टूडेंट नहीं समझते। d, देन आप चलेंगे इसके दूसरे एलिमेंट की तरफ जो b है, तो b इंटू a, b इंटू b, b इंटू सी, b इंटू डी। देन हम इसके थर्ड एलिमेंट की तरफ चलेंगे, जो है c इंटू a, c इंटू b, c इंटू सी, c इंटू डी। और अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा, जो है d इंटू a, d इंटू b, d इंटू सी, और d इंटू डी। यानी हमने पहले सेट में से हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ करा, यानी पहला a था जो इसके सारे एलिमेंट के साथ आया, a इंटू बी, a इंटू सी, a इंटू डी। इस तरीके से जो सेकंड था b, अब उसकी बारी थी b इंटू a, b इंटू बी, b इंटू सी, b इंटू डी। इसी तरीके से दूसरे हुए। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब ये फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना था b मल्टीप्लाई बाय b। तो इसके लिए हम सबसे पहले b का साइड लिखेंगे, जो है y और z। इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा हमारे पास y एंड z।
तो जब हम इसको कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा पहले y इंटू वाई इंटू z, और यानी पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू वाई, और बाद में आएगा z इंटू z। ये इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि इजी रहे, z इंटू z। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के पूरे पार्ट हो गए 4। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। ये हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर x प्लस वाई 2 एंड 4x माइनस वाई आर इक्वल, फाइंड x एंड y। अब इस ऑर्डर पेयर में x प्लस वाई जो है ये x की वैल्यू है और 2 ये y की वैल्यू है। इस तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर में 4x की वैल्यू है और x माइनस वाई y की वैल्यू है। यानी ऑर्डर पेयर में हम x, इस तरीके से ऑर्डर पेयर लिखा जाता है x y। तो यानी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x होगी, सेकंड जो होगी वो y होगी। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले इक्वेशंस को लिखना है, यानी x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। अब ये कैसे हो गया 4 कि इन्होंने बोला है कि ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो x प्लस वाई x की वैल्यू और इधर ये 4 जो है x की वैल्यू, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरीके से 2 और x माइनस वाई एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ मैंने x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 2 लिखा। अब ये क्यों लिखा कि मेरे पास इक्वेशंस के लेफ़्ट साइड पर अननोन्स हैं x और y हैं, और नॉन वैल्यूज़ यानी जो न्यूमरल्स नंबर हैं या नंबर्स जो हैं वो मेरे पास राइट साइड पे हैं। तो अब इसके बाद मैं इसमें करूँगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, जिससे मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मैंने जब इनको ऐड करा तो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनके आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसके आगे भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2x, और ये जब 4 और 2 प्लस होंगे तो हो जाएगा 6। अब जब आप इसको डिवाइड करते हो तो x इज इक्वल टू 6/2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब आप इस 3 यानी इस x की वैल्यू 3 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं लिख रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जो x है इसकी जगह पे 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 प्लस का है ये जब लेफ़्ट से राइट साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब इसको हम माइनस करते हैं तो y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाता है। और अब जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो x और y जो इक्वल हैं, x की वैल्यू हमारे पास 3 थी और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास इनका आंसर होगा।